नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेदांत अकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे भारत के कर्क रेखा में स्थित राज्य। टोटल ऐसे कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा में स्थित हैं। आ रही बात समझ में। हम दोनों तरह से देखेंगे इस सवाल को। ये पूरब से पश्चिम की ओर देखेंगे और पश्चिम से पूरब की ओर भी देखेंगे क्रम वाइज। आज वो झमेला नहीं रखेंगे मित्र पर गमछा जा रहा, ससुरा मित्र पर गमछा जा रहा है रगत के मारेगा, वो ट्रिक याद नहीं करना, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से पढ़ना और अच्छे से पढ़ लेना ताकि मित्र पे गमछा झाड़ने वाली नौबत ना आए, ससुरा डंडा लेके रगत ले। ठीक है, याद रखिएगा। आज हम पढ़ते टोटल कितने ऐसे राज्य जो कर्क रेखा पे स्थित है। अच्छा, बात आती है कि कर्क रेखा है क्या होगा, कर्क रेखा को क्यों पढ़ते हैं, ऐसी अन्य रेखाएं भी क्यों नहीं है, ये कहाँ है, क्या दिखते हैं, आप कभी देखें, कभी न दिखते हैं ना ही दिखाई देती है। ये एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर मानी गई। कैसी काल्पनिक रेखा है थोड़ी देख लेते हैं, इसके बाद फिर पढ़ते हैं। ठीक है, देखना, पृथ्वी है, पृथ्वी को अगर देखा जाए माना कि गोल, पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल है, संतरा है, मौसमी है, आलू है, टमाटर, भाटा, ऐसा कुछ भी नहीं है बबुआ, उसका औसत आकार गोल है। हमारा गलुआ कैसा है, हमारा चेहरा कैसा है, कहेंगे ओ जा रहा है गोल गोल, गोल नहीं है हमारा। देखो आँख घुसी है, नाक देखो, मुंह देखो, अंदर डाल दो, नहीं है, हमारा औसत आकार देखा जाए। देखो थोड़ी पृथ्वी का नक्शा देखें, ये क्या है, हम कह देंगे ये गोल है। कौन कहता है यार गोल है, गोल नहीं है। उसका अगर देखो यहाँ पे उभरा हुआ है और यहाँ पे क्या है, गड्ढा है। तो अगर ये थोड़ी हम ये डॉटर लाइन से जो आपको दिख रहा है, अगर ये दिख रहा है तो हम इसको कहते हैं औसत आकार गोल है। बाकी पृथ्वी का आकार आपसे पूछा जाए तो कैसा है, जियोड आकार की है। पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोड आकार का। ये तो हम काल्पनिक मान लिए हैं कि गोल है। चलो ठीक है, आपकी भाषा में पृथ्वी को कौन सी रेखा दो भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है भूमध्य रेखा। कितने अक्षांश से जाती है, 0 अक्षांश से जाती है। आ रही बात समझ में। इसी के जस्ट ऊपर जाएंगे। अरे यार बबुआ, धीरे धीरे ऊपर बढ़ोगे तो नंबर बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे, नंबर बढ़ेगा तो धीरे धीरे यहाँ से एक कौन सी रेखा हो जाएगी, इसी को कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में है कि दक्षिण में है, उत्तर में है। कितने अक्षांश से ऊपर जाती है, 23.5 डिग्री से। आ रही बात समझ में। तो इसके नीचे भी कोई तो रेखा होगी कि नहीं होगी, हाँ है। कौन सी रेखा है, मकर रेखा। कितने अक्षांश से जाती है, 23.5 डिग्री से। यानी कर्क रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण से गुजरती हैं। अच्छा, यही दो रेखा ही सबसे ज़्यादा क्यों महत्वपूर्ण है और पढ़ते क्यों हैं, तो क्योंकि देखो हम कर्क रेखा को इसलिए ज़्यादा फोकस दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर पेपरों में यही यहाँ से सवाल जल्दी से उठा के रख देते हैं एग्जामिनर। ठीक है, तो क्योंकि हमारा भारत भी किस रेखा पे है, कर्क रेखा में। ये जो भारत का आप डायग्राम देख रहे हैं किस रेखा पे है, कर्क रेखा पे। तो हमको इसमें ज़्यादा फोकस पड़ना पड़ता है। क्या आप मकर रेखा के सभी देश या राज्यों के नाम पता है, नहीं पता, क्योंकि इतना ज़्यादा वो नहीं ध्यान देते। भारत के लोग हैं, भारत से ज़्यादा सवाल आते हैं। तो क्योंकि देखो कर्क और मकर रेखा पे हम ज़्यादा क्यों फोकस करते हैं, जो अपना सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है। तो सूर्य किन दो रेखाओं के मध्य चमकता है, कभी रहेगा तो लंबवत रहेगा कर्क रेखा पे, कभी मकर रेखा पे, कभी भूमध्य रेखा पे। यही बात है। तो सूर्य किन दो रेखाओं के बीच आता जाता रहता है, दो रेखाओं की, कर्क रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच ही आता जाता रहता है। आ रही बात समझ में। अरे तो बबुआ देखो, कभी सूर्य यहाँ पे है तो सूर्य कभी कहाँ पे चमकेगा, भूमध्य रेखा पे चमकेगा। तो भूमध्य रेखा पे चमकेगा तो यहाँ से चमकेगा तो परछाई, सूर्य का प्रकाश यहाँ टेढ़ी मेढ़ी किरणें आएगी कि नहीं आएगी बबुआ। अरे बबुआ थोड़ी ध्यान दो, ठंडी के मौसम में जब ठंडी का महीना जब चलता है तो जो सूरज कहाँ से निकलता है, वो चाची मौसी की पछीती से निकलता है कि नहीं निकलता है। यही गर्मी का मौसम होता है, ससुरा सामने से निकलता रहता है। आ रही बात समझ में। तो यही कारण है, क्योंकि सूर्य कहाँ हो जाता है, कर्क रेखा पे चमकता है। तो कर्क रेखा पे चमकेगा तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेगी, सामने पड़ेगी। तो परछाई कहाँ होगी, सामने हो जाएगी। अब धीरे धीरे क्या उसके ऊपर जाएगा, सूर्य उसके ऊपर कभी नहीं जाता। धीरे धीरे कहाँ पुनः की ओर चलने लगेगा, धीरे धीरे कहाँ जाएगा, मकर रेखा में। जैसे मकर रेखा में गया तो अब देखो यहाँ से क्या पूरी तरह से सूर्य की किरणें पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। तो सूर्य का प्रकाश जब अच्छी तरह से नहीं पड़ता तो क्या बबुआ,
ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, ठंडी का महीना हो जाता है, सूर्य दक्षिण की ओर चला जाता है तो क्या होती है, ठंडी पड़ती है। किस दिशा में, कर्क रेखा में। अगर सूर्य मकर रेखा में है तो कर्क रेखा में क्या पड़ेगी, ठंडी होगी। अगर सूर्य कर्क रेखा में है तो मकर रेखा में क्या पड़ेगी, यहाँ ठंडी पड़ने लगी। आ रही बात समझ में, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम ज़्यादातर किसको पढ़ते हैं, मकर रेखा, कि मकर रेखा को इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। देखो ये पृथ्वी पर खींची नहीं गई है, इसे काल्पनिक तौर पर माना गया है। इतना याद रखना कि ससुरा कहाँ से गुजरती, नहीं गुजरती, उसे माना गया, काल्पनिक माना गया। चलो हम देख लेते किस किस राज्य से भारत से गुजरती है। ऐसे कितने राज्य हैं जो भारत से कर्क रेखा गुजरती है। आ रही बात समझ में। अच्छा, आप दिशा जानते हैं कि नहीं जानते, ये कौन सी दिशा हो जाएगी, थोड़ी ध्यान देना, ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पूरब हो जाएगा। आ रही बात समझ। ये कौन सी दिशा हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ध्यान से सुनना और बताना है आप सभी, और अच्छे से याद करना है। हम सभी राज्यों के नाम आपको बताएंगे, ठीक है। अगर हम देखते हैं पश्चिम दिशा की ओर से, कहाँ से देखते हैं, पश्चिम से, पश्चिम से देखते हैं तो सबसे पहला राज्य कौन पड़ेगा। थोड़ी अगर आप मैप देखते होंगे तो मैप में देख के पता चलेगा कि इस साइड में कौन है। अरे ये गुजरात है। कौन सा राज्य है, ये वाला इलाका किसका हो गया, गुजरात का हो गया। ये कौन हो गया, गुजरात। गुजरात के अगर यहाँ पे देखेंगे कौन सा राज्य हो जाएगा, राजस्थान। कौन हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान के नीचे कौन सा, राजस्थान और गुजरात के बगल में कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। कौन है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से 2000 में अलग हुआ था, कौन अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। कौन अलग हुआ था, छत्तीसगढ़। सीधी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में कौन सा राज्य है, झारखंड। झारखंड है। झारखंड के जस्ट बगल में कौन सा राज्य है, वेस्ट बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल है। अच्छा ये बताइए, पश्चिम बंगाल ये तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्वी बंगाल भी होगा कि नहीं होगा। अच्छा, पश्चिम बंगाल आया कैसे, अगर देखो, अगर हम आपसे थोड़ी बात करते हैं तो जल्दीबाजी का है कि बबुआ अच्छे से पढ़ लेना एक बार। देखो ये क्या है, टोटली क्या है, बंगाल है। क्या इसमें आप बताएं कौन सी दिशा में पश्चिम है, कौन सा पूरब है, ये तो नहीं पता चलेगा ना। लेकिन अगर इसी के बीचों बीच हम थोड़ी डायरेक्शन देख लें तो पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। ये कौन सी दिशा में है, ये पूरब में है, और ये कौन सा दिशा में आ जाएगा, पश्चिम हो। इसकी अपेक्षा यहाँ से देखोगे तो पूरब पश्चिम पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो 1905 में उस समय किसका जमाना था बबुआ, अंग्रेजों का। अंग्रेज क्या चाहते थे कि भारत को छोड़ के जाएं, उनका व्यापार, उनकी कंपनियां नहीं चाहती थी कि हम भारत से छोड़ के जाएं, उनका अरे घाटा होता था। तो वो सिर्फ एक ही निशाना साधा कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में क्या किया जाए, लड़वा दिया जाए, आपस में ससुरा भड़का दिया जाए। भड़का देंगे तो अब तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ये इनका गठबंधन टूट जाएगा। इसीलिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो ये इलाका क्या हो गया, इसकी अपेक्षा कहाँ आ गया, पश्चिम में आ गया, और ये कहाँ चला गया, पूरब में चला गया। तो पूर्वी बंगाल यानी वर्तमान समय क्या है उसे, बांग्लादेश एक नाम पड़ेगा। बांग्लादेश में क्या है, मुस्लिम ही ज़्यादा लोग रहते हैं कि हिंदू रहते हैं बबुआ, मुस्लिम रहते हैं। और पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं। आ रही बात समझे। ये कौन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसके बाद फिर कौन सा राज्य पड़ेगा, थोड़ी ध्यान से देख लेना। पश्चिम बंगाल के बाद ये कौन सा राज्य घुसा है, जो त्रिपुरा हो जाएगा। कौन सा राज्य, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद कौन हो जाएगा, मिजोरम। अरे यार कितना आसान है, वो ट्रिकी याद नहीं करना। मित्र, हाँ इधर से मित्र पर गमछा झाड़ लोगे, पर उधर से आपसे पूछा जाए कि ये पूरब से पश्चिम की ओर क्रम से व्यवस्थित करें तो क्या आप झाड़ पाएंगे मित्र पर गमछा, नहीं झाड़ पाए, वो ट्रिकी काम नहीं करेंगे। पहले के बार अच्छे से याद कर लें, दो के सीक्वेंस में, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ही तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है कि नहीं लगा है। जस्ट पश्चिम बंगाल के बगल में कौन है, झारखंड। छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में कौन है, झारखंड। झारखंड के बगल में कौन है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, अब बिचवा में कौन आ जाएगा, ये कौन है, इसको आपको नहीं ध्यान। ये ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश से के बीचों बीच गुजर जाती है तो कौन पड़ेगा, त्रिपुरा पड़ेगा। त्रिपुरा के बाद कौन पड़ेगा, मिजोरम पड़ेगा। हो जा रहे हैं 8, ठीक है ना। तो याद करिए, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम, ये क्रम से याद होना चाहिए। गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल और
त्रिपुरा, मिजोरम। ये किस दिशा में पूछ रहे हैं बबुआ? हम पश्चिम से पूर्व की ओर पढ़ रहे हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर हम आपसे पूछे पूरब से पश्चिम की ओर बताओ, देखो कभी कभी सीक्वेंस में आपको कितने हैं? 8 राज्य हैं, आपको 5 राज्य दे देंगे। अब आपसे पूछ देगा कि पूरब से पश्चिम की ओर क्रम से व्यवस्थित करें, तो आप व्यवस्थित कैसे करेंगे? इस तरह से व्यवस्थित करने के लिए पूछ रहा है कि इस तरह से पूछ रहा है भाई, तो आपको पूरब से पश्चिम तो कैसे बताएंगे? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद गुजरात। ऐसे आप सीक्वेंस में कर लीजिए। तो इधर से पढ़ लीजिए, ये कौन हो जाएगा? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये हो गया। मतलब आपकी एक मोटी मोटी लाइन निकाल, यहाँ से निकालने नहीं कहोगे ना कि भैया आप उसमें नहीं निकाले थे, ठीक ना, तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सी रेखा हो जाएगी? कर्क रेखा है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के कितने अक्षांश से ऊपर जाते हैं? 23.5 अक्षांश से ऊपर जाती है। अच्छा, एक आपको सवाल देते, थोड़ी बताइएगा, 2 मिनट का टाइम लगेगा, जल्दी बताइएगा। हम इसमें बात नहीं करते, हम आपको 4 ऑप्शन देते हैं। अब कहोगे कुछ लिखोगे तब ना, लिख रहे हैं भैया। रांची, पटना, दिल्ली नहीं, मुंबई और हो जाएगा चेन्नई। इनमें सवाल ये है कि निम्न में से ऐसा कौन सा शहर है जिनमें सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं? सूर्य लंबवत चमकता है। किस शहर में सूर्य लंबवत चमकता है? ऐसे सवाल आपके पास आते हैं, आप क्या बताएंगे? रांची कहाँ है? रांची कहाँ पड़ता है? झारखंड की राजधानी क्या है? रांची यहाँ पे पड़ेगा। पटना कहाँ है? पटना ससुरा कहाँ है? पटना उत्तर में पड़ता है, बिहार की राजधानी पटना है। तो क्या बताओ, सूर्य क्या ऊपर कभी चमकेगा? क्या लंबवत बोला है? क्या लंबवत सूर्य पटना पे चमकेगा? नहीं। अरे ससुरा वहाँ तो नहीं जा, क्या मुंबई पे चमकबे करेगा का? अरे देख लो ना, मुंबई कहाँ है? यहाँ पे पड़ेगा कि नहीं चमकेगा? तो ये बताओ, पृथ्वी ऐसी है, ये कौन सी रेखा? ये हो गई, ये है। तो सूर्य कभी यहाँ पे है, ये सूर्य है। अब धीरे धीरे अब भारत का नक्शा कैसा ऐसा है, धीरे धीरे सूर्य ऊपर की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे बबुआ, तो मतलब धीरे धीरे ऐसे जाएगा, सूर्य ऊपर की ओर जा रहा है, तो कभी ना कभी मुंबई पे जाएगा कि नहीं जाएगा? मुंबई से होते हुए ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं? यानी कभी ना कभी यहाँ पे चमकेगा कि नहीं चमकेगा? चमकेगा। अच्छा, ये मतलब ठीक है। इसके बाद क्या होगा? चेन्नई। अब चेन्नई है कहाँ? आपको यही नहीं पता चेन्नई। अरे किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तो चेन्नई पे, अच्छा तो ये कहाँ है? दक्षिण की ओर है कि नहीं है? अरे तो यहाँ पे चेन्नई से भी होकर गुजरेगा, चेन्नई से। तो निम्न में से किस पे नहीं गुजरेगा? तो नहीं गुजरेगा, तो पटना में नहीं गुजरेगा। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? चलो ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, जहाँ सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती रहती हैं वहाँ के लोग करिया होते हैं कि गोरे गोरे होते हैं? आप बताइएगा। अरे जहाँ हाई टेम्परेचर मिलता है तो वहाँ के लोग करिए होते हैं। आप थोड़ी अंदाज़ा लगाइए, दक्षिण भारत के लोग ज़्यादा गोरे हैं कि काले काले हैं? अरे हम भी देखो, गोरे काले का मजाक नहीं उड़ाए, पर जो हकीकत बात है वही। थोड़ी आप देखिए, जैसे कश्मीर ऊपर इलाके में जाते जाएंगे, कश्मीर के इलाके में जाएंगे, मतलब उत्तरी इलाकों धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो क्या होंगे? गोरे गोरे। और जैसे जैसे धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ते जाएंगे क्या मिलेंगे? करिया लोग मिले। अरे हम भी काले हैं यार, कहते हैं ना डूबी हुई कश्ती पे मजाक नहीं उड़ाते, पर क्या करें, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे काले लोग मिले। हाँ, कहाँ तक मिलेंगे आपको? मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ज़्यादातर लोग क्या होते हैं? करिया होते हैं। आप देखें मगरैला जैसे लोग होते हैं, वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी देखे हो ना, अफ्रीका के कुछ ऐसे जनजातियों को देखो, कांगो बेसिन के लोग कैसे रहते हैं। हाँ तो देखिएगा, अफ्रीका भी ऐसे आता है। अफ्रीका में तीनों रेखाएं गुजरती, कर्क, मकर और भूमध्य रेखा। आ रही बात समझ में? अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि दूसरे लोगों के पास भी पहुँचे। आ रही बात समझ में? धन्यवाद आप सभी का।